जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2023 में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में, इस दिन प्रदोष काल पूजन का क्या समय होगा और जानेंगे व्रत पूजा महत्व नियमों के बारे में। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष के व्रत में विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक का जो बीच का समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है और इस दौरान भगवान शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। प्रदोष व्रत को धारण करने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान शिव जी की कृपा से सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। रविवार के दिन अगर प्रदोष का व्रत पड़ता है तो उस दिन के व्रत को धारण करने से आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत धारण करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो उस व्रत को धारण करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। वहीं पे बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत हो तो उस दिन के व्रत को धारण करने से सभी कामनाएं सिद्ध होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़े तो उस दिन के व्रत को धारण करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो इस व्रत को सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत किया जाता है। वहीं पे शनि प्रदोष का व्रत जो कि पुत्र प्राप्ति हेतु शनि प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 10 सितंबर 2023 दिन रविवार सुबह 7:15 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 11 दिसंबर 2023 दिन सोमवार सुबह 7:11 पे। तो हमें प्रदोष व्यापनी के अनुसार जो प्रदोष व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है तो सभी 10 दिसंबर 2023 दिन रविवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे और इस दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:32, सूर्यास्त शाम 5:09। राहु काल का जो समय होगा वह समय 10 दिसंबर को दोपहर 3:49 से शाम 5:08 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी नया कार्य, शुभ कार्य या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय को छोड़ करके ही आप पूजन आदि का कार्य करें। 10 दिसंबर को प्रदोष व्रत के लिए प्रदोष काल का जो पूजन का समय होगा वह समय शाम 5:09 से शाम 6:21 तक। इस समय में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी और साथ में शिव परिवार का पूजन करें तो लाभकारी होगा। नक्षत्र जो कि स्वाति नक्षत्र सुबह 11:50 तक होगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र। योग जो कि अति गंड योग रात्रि 10:35 तक होगा। उसके बाद शुकर्मा योग। गोधूली मुहूर्त का समय जो है प्रदोष व्रत के दिन वह समय शाम 5:22 से शाम 5:49 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:13 से सुबह 6:08 तक होगा। जो भी प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ।
इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें, मेरे सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो, हमारे सभी प्रकार के पापों का नाश हो, आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शिव जी से कहें। इस दिन जो कि 10 दिसंबर 2023 दिन रविवार को प्रदोष का व्रत किया जाएगा। रविवार जब भी प्रदोष का व्रत होता है तो उस दिन के व्रत को धारण करने से आयु और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव जी का साथ में शिव परिवार का जो कि सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। विशेष प्रकार से शाम के समय में, प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन करें। और जब भी भगवान शिव जी का पूजन करते हैं तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर लें, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय आदि का पूजन करें। फिर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का पूजन करें। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान शिव जी को जो कि सफेद वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवीत अर्पित करें। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान शिव जी को जो कि बिलपत्र अति प्रिय होता है तो उन्हें 3 पत्ते वाला बिलपत्र, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करें। बिलपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम। जो भी सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करते हैं तो भगवान शिव जी उनके 3 जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। तो भगवान शिव जी को बिलपत्र अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद समी पत्र चढ़ाएं, भांग धतूरा अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं, व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रदोष के व्रत में जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करें। प्रदोष व्रत के दिन जो कि अन्न ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर आप सब मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी व्रत के बारे में जानना चाहते हो तो उसका वीडियो चैनल पे अपलोड है, या वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्ति के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।